नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अर्थात संविधान। संविधान हमारे देश के लिए या किसी भी आम नागरिक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान के बारे में अगर आप किसी भी वेबसाइट, किसी विकिपीडिया या किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो या फिर बुक में आप सर्च करेंगे, आपको लंबे लंबे पैसेजेस में आंसर मिलेगी। पर अगर मैं इसे वन लाइन में बोलूँ तो अ सेट ऑफ और अ बुक ऑफ सम बेसिक रूल, कुछ बुनियादी नियमों की किताब, को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान। संविधान हमें हर वो चीज़ का अधिकार देता है जो हम करते हैं, पर उसमें कुछ नियम है। जैसे हमें सो के उठना है, उठें, जिस मर्जी टाइम में उठना है उठें, खाना है खाएं, पीना है पिएं, सोना है सोए, नहाना है नहाएं, जो करना है करें, लेकिन कुछ नियमों का ध्यान रखते हुए। नियम क्या है? आप किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, अहिंसा नहीं कर सकते। अगर सिंपल तौर में कहूँ तो ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा देश डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। जैसे इंडिया बेसिकली 4 भागों में बटा हुआ है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 भाग हैं। और अगर इसे मैप में मैं दर्शाऊं तो ये हमारा मैप में नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट और राइट साइड में और वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में। हमारे इंडिया में ये 4 बेसिक भाग में बटे हुए देश हैं। नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया। इनके बारे में आप लोग प्रॉपरली सुने होंगे, अच्छी तरीके से आप लोग परिचित होंगे। तो जैसे ईस्ट इंडिया में बिहार है। बिहार का पॉपुलर फूड है लिट्टी चोखा, सभी को मालूम है। फिर वहीं अगर मैं बात करूं साउथ इंडिया, इडली, सांभर, डोसा, चटनी, ये सब वहाँ की डिशेस है। अगर मैं वेस्ट इंडिया की बात करूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, तो वहाँ पे ढोकला या फिर खाउसा, ये सब फेमस है। ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग भाग में, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें पसंद है। जैसे यहाँ पे लोगों का साड़ी पहनने का स्टाइल अलग है। हर एक डायरेक्शन में, हर एक स्टेट में साड़ी का स्टाइल अलग है। जैसे बंगाल में अगर देखें तो लोग आर्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बंगाल में आपको बहुत सारी मिठाई मिलेगी। वहाँ का फेमस फूड है माछ भात, या फिर अगर मैं फेमस मिठाई बोलूँ तो संदेश, रसगुल्ला, ये सब वहाँ के कुछ मिठाई हैं। तो भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो रिलीजन, यानी कि धर्म। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, या फिर ज्यूज। रतन टाटा भी ज्यूज थे, और ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, सब कुछ अलग और अलग होता है। ठीक है। तो एक
हमारा हो गया रिलीजन। रिलीजन। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो है कास्ट, यानी कोटि। जैसे कोई ब्राह्मण कोटि से है, कोई बनिया कोटि से, कोई अलग कोटि से, तो कोई अलग कोटि से हमारे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो रेस। रेस का अर्थ होता है DNA। ठीक है, DNA मतलब समझ के चलिए, या आपने मूवीज़ में भी बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, DNA का मतलब होता है जो खून आपके पिता के अंदर, जो खून आपकी माँ के अंदर है, वही खून आपके अंदर होता है। उसी को हम लोग कहते हैं DNA या रेस। ठीक है, तो इंडिया में करोड़ों की आबादी है, तो करोड़ों DNA होंगे, करोड़ों रेसेस होंगे। आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस। अपीयरेंस का अर्थ होता है देखना, पर्सनैलिटी उनकी कैसी है। जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई फिट है तो कोई मस्कुलर है, कोई टॉल है तो कोई शॉर्ट है, कोई इंटेलिजेंट है तो कोई बेवकूफ़ भी है, कोई दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लोगों की समझ से परे है। कुछ लोग पागल भी हैं, मूर्ख भी हैं, सारे लोग, कुछ लोग सर्व अंगनी संपूर्ण हैं, सारे अंग से ठीक है। कुछ लोगों के पास डिसेबिलिटीज़ है, कुछ लोग विकलांग है या फिर दिव्यांग है। तो हर लोग अलग अलग हमारे देश में डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डाइट यानी खान पान। अब देखिए, डाइट जैसे नॉर्थ इंडिया में मैंने आपको बताया खाउसा वहाँ पे पसंद है। साउथ इंडिया में इडली, डोसा, सांबर, चटनी। ईस्ट इंडिया में यानी बिहार में लिट्टी चोखा, ये सब फेमस फूड है, यहाँ के पॉपुलर फूड है। इंदौर के पोहे, दिल्ली के मोमोज, ये सब फेमस फूड है। तो फेमस फूड तो फेमस डाइट भी होंगी, उनकी अलग अलग फूड, अलग अलग डाइट। ऐसा है क्या कि हमारे भारत में एक ही टाइप का, एक ही जैसा वेदर है? नहीं, हमारे भारत में कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है, बरसात हो रहा है, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे उगने वाले फल, सब्जियाँ, लोगों का अपीयरेंस, डाइट, सब कुछ एक दूसरे से अलग होगा, अर्थात एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर इट ऑल। अब है क्लोथिंग। क्लोथिंग मीन कि जैसे हम लोग कोई कपड़ा पहनते हैं, लाइक टुडे आई वेयर दिस टी शर्ट। मैंने आज पोलो टी शर्ट पहनी है, कल मैं खुद नॉर्मल टी शर्ट पहना था, परसों मैं शर्ट पहना था ब्लैक कलर की, या उसके पहले मैंने हुडी डाली हुई थी, उसके पहले मैंने कोई अलग कपड़े पहने थे। तो एक व्यक्ति देख रहे हैं कि 7 दिन वीक के, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अलग अलग कपड़े पहनता है। वहीं हमारे देश में जहाँ पे करोड़ों में आबादी है, वहाँ पे लोग भी तो करोड़ों तरीके के कपड़े पहनेंगे। जैसे कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहन रहा है, कोई शर्ट पैंट पहन रहे हैं, बात एक ही है, टी शर्ट, और कोई ट्राउज़र पहन रहे हैं, कोई शर्ट ट्राउज़र पहन रहे हैं, या फिर सब कोई अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। तो क्लोथिंग। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आएगा लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है भाषा, बोली चाली की भाषा। यानी कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपनी मन की बात,
अपनी फीलिंग्स को, अपनी अनुभव को उसे समझाता है, उसे लैंग्वेज कहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे होशियार व्यक्ति को मैं यहाँ पे खड़ा कर दूँ या आपके सामने आए, खुद आपके ईश्वर परमात्मा ने उसे भेजा हो और बोले ये दुनिया का सर्वज्ञानी व्यक्ति है, तो और वो बोलेगा चाइनीज़ या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ ही नहीं आती हो, क्या आप उसे रिलेट कर पाएंगे? नहीं। एक टाइम तक आप डबिंग मशीन का यूज़ करेंगे, ऑटो डब्ड मूड यूज़ करेंगे, रिकॉर्ड करके सुनेंगे, पर रियलिटी में आप उसे ज़्यादा दिन तक नहीं सुनेंगे, जैसे आज के समय सभी को जानते हैं, हर कोई, कि हिटलर के भाषण में कितना दम था, पर क्या कोई हिटलर का भाषण लगातार सुनते रहता है? कि पूरा हिटलर का भाषण सुनता है? नहीं। जिसे जर्मन आती है सिर्फ उसके अलावा कोई हिटलर का भाषण पूरा नहीं सुनता है, इंटरेस्ट लेके, मज़ा लेके नहीं। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर। जैसे आप कभी साउथ इंडिया में जाइए, आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, बस सिर्फ एक लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती होगी और वहाँ के साउथ लैंग्वेजेस नहीं आती, क्या आप उनसे रिलेट कर पाएंगे? क्या आप उनसे बातचीत कर पाएंगे? आंसर है नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का अर्थ हुआ कटकाठी, सिंपल समझते हैं। जैसे अब इसे एग्जांपल लीजिए, घर का ही एग्जांपल लीजिए। चलिए, ये घर है, इस घर में एग्जांपल दे रहा हूँ, रियलिटी नहीं है। मेरी डैडी की हाइट है 5'4", मेरी हाइट है 5'3", मेरी मम्मी की हाइट है 5'2", मेरे दादा की हाइट है 6'1", और मेरे पापा की हाइट है 6'3". जस्ट एग्जांपल, ठीक है। और तो ऐसे करके हर व्यक्ति की अलग अलग हाइट है, ठीक। तो हमारे देश में यहाँ पे करोड़ों में आबादी है, करोड़ों में, वहाँ पे तो लोगों की हाइट, लोगों की कटकाठी, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगी एक दूसरे से, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल यानी पर्व, त्यौहार। अच्छे से आप लोग परिचित हैं पर्व, जैसे दिवाली, दशहरा, ठीक है। ये एक बिहार की या फिर पूरे भारत में मनाए जाने वाले पर्व है। वहीं कहीं दिवाली मन रहा है तो कहीं ईद मनाया जा रहा है, कहीं क्रिसमस मन रहा है तो कहीं पर होली, दिवाली, दशहरा, या फिर आप एक ही कोई रिलीजन में आप देखें तो बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं। जैसे अगर मैं हिंदुज़्म की बात करूं तो उसमें गणेश चतुर्थी, दशहरा, दुर्गा पूजा, होली, काली पूजा, सरस्वती पूजा, या अगर मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं उसमें ईद या बकरीद जैसी फेस्टिवल्स हैं। और क्रिश्चियनिटी में अगर बात करूं मैं तो उसमें एक क्रिश्चियनिटी का है क्रिसमस डे 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। तो एक ही देश है, उस देश के अंदर रिलीजन अलग, कास्ट अलग, ड्रेसेस अलग, अपीयरेंस अलग, डाइट अलग, क्लोथिंग अलग, लैंग्वेजेस अलग, स्ट्रक्चर अलग और फेस्टिवल्स अलग, ठीक है। और इसके साथ ही थॉट्स अलग, इस थॉट्स का बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको आपका घर। आपके घर से बढ़िया इस थॉट का बेस्ट एग्जांपल नहीं है।
कैसे? अगर मैं आपको बोलूं तो आपके घर में ही किसी को, ये आपका घर, लेट मी चेंज द कलर, हाँ, नाउ दिस इज़ योर हाउस एंड इस घर के अंदर आपके मान लीजिए 4 फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, मम्मी, पापा, आप और आपकी बहन, ठीक है, 4 लोग बेसिकली। पापा को पसंद है टी यानी चाय, मम्मी को पसंद है कॉफ़ी, आपको पसंद है मिल्क और आपकी बहन को पसंद है पानी। देख रहे हैं, परिवार एक, लोग एक, पर खाने में कितना बदलाव आ गया। या फिर अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वॉर की, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 हुआ क्यों था? रीज़न क्या था इसके पीछे? एक रीज़न, वो था थॉट। अगर विचार आपस में मिलती तो क्या ये कभी लड़ाई होती? नहीं होती। जैसे आपके घर में मान लीजिए मम्मी को पसंद है ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवल करना, पर पापा को पसंद है घर में ही रहना, तो क्या आप दोनों, उन दोनों में लड़ाई नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। जैसे आपका भाई आपको बोलता है कि आपकी बहन आपको बोलती है कि आज मैगी बनेगी, ठीक है, मैगी, लेकिन आप बोलते हैं नहीं आज तो यिप्पी बनेगी, आज तो यप्पी बनेगी। आप बोलते हैं नहीं मैगी, आपकी बहन बोलती है यप्पी। अब इसी में आपको लड़ाई होने लगी। तो ये हमारा एक घर है, ऐसे ही भारत में अरबों करोड़ों घर हैं, तो क्या उनके बीच की थॉट्स, आइडियाज़ अलग अलग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। या फिर आप नाजिज्म, जो हिटलर की सोच से प्रभावित, गांधीवादी जो गांधी की सोच से प्रभावित, या जो मुसोलिनी की सोच से प्रभावित, ठीक है, मुसोवादी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 भागों में बटा हुआ है। कितने? 2। अगर मैं इसे लिखूं प्रॉपरली, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला रिटेन, दूसरा अनरिटेन, सॉरी, पहला रिटेन और दूसरा अनरिटेन। रिटेन और अनरिटेन का अर्थ क्या है? रिटेन का मतलब है लिखा हुआ, प्रॉपर फॉर्म में लिखी हुई चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिटेन, ठीक है, क्या बोलते हैं? रिटेन। रिटेन जैसे हमारा संविधान लिखा गया है, इस संविधान में धाराएं बनाई गई, आर्टिकल्स बनाए गए, और उन आर्टिकल में लिखा गया कि ये और ये करना है और ऐसे नहीं करना है। जैसे आर्टिकल नंबर 25 के तहत हमारे पास रिलीजन का राइट है। रिलीजन का राइट है, रिलीजन का अर्थ है धर्म का। हमें अगर ईश्वर को मानना है हम ईश्वर को माने, हमें अगर अल्लाह को मानना है अल्लाह को माने, अगर हमें जीसस को मानना है जीसस को माने, अगर हमें बुद्ध को मानना है बुद्ध माने, अगर जैन को मानना है जैन धर्म माने, महावीर स्वामी माने, या फिर कुछ भी माने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 25 के तहत या आर्टिकल 52 के तहत प्रेसिडेंट दुनिया का, भारत का सर्वोच्च व्यक्ति है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 कहता है, ठीक है। तो हर एक चीज़
ये सारी चीज बातें लिखी कहाँ गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लिखी गई है इसलिए रिटेन। अब अनरिटेन क्या है? अनरिटेन का आप ऐसे समझिए, जैसे आपके घर में कहते हैं आपके पेरेंट्स कि पैर मत हिलाओ, ओके, हम लोग पैर को हमेशा हिलाते रहते हैं, तो क्या ये किसी बुक में लिखी गई है कि पैर नहीं हिलाना चाहिए? नहीं। क्या ये किसी किताब में लिखी गई है? नहीं। तो ये बात आई कहाँ से? परंपरागत चलती आ रही है। लेकिन अनरिटेन का मतलब क्या है? यहाँ पर ऐसी बातें जो ज़रूरी है पर उस समय 26 नवंबर 1949 तक वो बातें उन्हें ध्यान में नहीं आई, जैसे, पर उसके बाद उनके दिमाग में ये बात आने लगी और उन्होंने इसे लिखना चालू कर दिया और अलग अलग स्थानों पे रखना शुरू कर दिया। ठीक है, इसे डिस्क करने, एक मिनट। यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं या फिर मैं आपको बताऊं तो दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला आर्टिकल या संविधान 1215 यूके, ठीक है, मतलब 1215 से लेके यूके का संविधान अभी तक 2026 तक लिखा ही जा रहा है। 1215 से 2026 तक, मतलब कुछ बात दिमाग में आई, माइंड में आया, लिख डाले, कुछ बात इधर आई, ये अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, लिख डाले। 1215 से यूके का संविधान लिखते ही आ रहे हैं। ठीक है, सबसे लंबा संविधान किसका है? सबसे ज़्यादा समय तक लिखे जाने वाले संविधान किसका है? तो वो है यूके का, जो कि अभी तक 1215 से लेकर अभी तक नहीं लिखा गया। तकरीबन 800 साल के आसपास हो चुके हैं। 800 कह सकते हैं, 800 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। अमेरिका, तो अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है। हाँ, ये सही बात है कि इससे पहले भी बहुत सारे संविधान आए, लेकिन अब तक वो टिके नहीं हैं। सबसे पुराना और अभी तक टिकने वाला संविधान है ये अमेरिका का संविधान। 4 जुलाई 1776 से 1776 तक से लिखा जा रहा है। फिर 3 सितंबर 1783 को यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई, यानी कि संधि साइन हुई। किसकी? अमेरिका की। अमेरिका की ट्रीटी साइन हुई। फिर 21 जून 1788 को वहाँ पे सारे लोग मिले प्रॉपरली और इसे फाइनली अग्री कर दिया और प्रॉपरली दर्जा दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे संविधान के अंदर बताया गया दो तरीके के संविधान होते हैं, एक रिटेन और दूसरा अनरिटेन, एक लिखित और अलिखित। ठीक है, तो जैसे इंडिया के संविधान के आर्टिकल है 395 और इंडिया के आर्टिकल है 395। आर्टिकल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे कॉपी में या बुक में क्वेश्चन पेपर रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर सर बोलें, टीचर्स बोलें कि नरसिंह तुम कॉपी में से या बुक में से निकालो कि एक खंबे की लंबाई 80 मीटर है, ये पूरे बुक में कहाँ लिखा हुआ है?
और पूरा बुक 500 पेजेस का है। कितने? 500 पेजेस का। मान के चलिए 5001 पेज का है। क्या खोज पाना संभव है? है संभव, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। पर वहीं बोलूँ मैं, या फिर वहीं सर बोले कि पेज नंबर 349 के लाइन नंबर 4 के थर्ड प्रश्न का 7th 8th 9th 10th 11th वर्ड है कि एक खंबे की लंबाई 80 मीटर है। क्या ये खोज पाना ईजी है? बहुत ज़्यादा। तो इसी के लिए हम लोगों ने आर्टिकल बनाया। 395 इंडिया के आर्टिकल है और 7 अमेरिका के। ये इंडिया का आर्टिकल है और ये अमेरिका का आर्टिकल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी के टाइम पे करंट आर्टिकल कितने हैं? तो इंडिया अमेरिका के तो 60 आर्टिकल है, पर हमारे पास 488 से भी ज़्यादा है। ये आर्टिकल अब बढ़ते जा रहे हैं। इसके कोई फिक्स नंबर, फिक्स डाटा फिक्स नहीं है। ये समय के साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं, हाँ ठीक है, जैसे इन आर्टिकल्स का क्या फ़ायदा है? अब ऐसे समझिए कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। किस लिए? ये बोल रहा है ये 9 है और ये कह रहा है ये 6। ये बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और ये बात चली गई कहाँ? कोर्ट। बात छोटी है लेकिन चली गई कहाँ? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो कोर्ट कोई भी फैसला लेने से पहले, जज कोई भी फैसला लेने से पहले इन आर्टिकल्स को ध्यान में रखता है। इन 395 आर्टिकल्स को, करंट 488 प्लस आर्टिकल्स को ध्यान में रखता है और इसके खिलाफ कोई भी आर्टिकल, कोई भी एक्शन नहीं लेता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि आपके साथ भेदभाव करे, नहीं तुम ऊंची जाति के हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुम इस धर्म के हो, तुम इस जाति के हो, तो तुम आप सीधा कह सकते हो। आर्टिकल 15 में अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत पे प्रॉपरली कहा गया है, प्रॉपरली बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई भी हमारे साथ भेदभाव, छूत अछूत की भावना नहीं प्रकट कर सकता है। या फिर कोई अगर कहे कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो आर्टिकल 15, और अगर अनटचेबिलिटी है तो आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17, डिस्क्रिमिनेशन के लिए 15। इवन अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति अपना रिलीजन चेंज करना चाह रहा है, यानी कि धर्म चेंज करना चाह रहा है, तो उसे आर्टिकल 25 के तहत पूर्णतः अधिकार है, जाओ चेंज करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद का अर्थ यानी आर्टिकल होता है, और आर्टिकल के बारे में अभी हम लोगों ने जस्ट समझा। तो आर्टिकल आर्टिकल 1 में लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बात है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब
तब ये बात कही गई थी, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स अभी के समय में यूटी हो चुका है, अर्थात यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे अगर मैं बात करूं तो 1956 में 1956 में अंडमान निकोबार फर्स्ट टाइम बना था केंद्र शासित प्रदेश यूटी, पर हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो लगभग 6 सालों के बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यूटी उस समय नहीं था, इसलिए स्टेटमेंट लिखा गया इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस मैटर पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारी लड़ाई हुई, बहुत सारे तर्क हुए, बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, और इसके बाद आया कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया को लोग हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का अर्थ है हिंदुओं का स्थान, पर इंडिया में डाइवर्सिटी है, अर्थात यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, इसलिए ये नाम सही नहीं है। फिर लोगों ने सोचा भारतवर्ष, फिर भारतवर्ष नाम किस पे है? भरत पे। भरत राजा कौन थे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लोगों ने बहुत सोचा, बहुत तर्क वितर्क किया, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट निकाली, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जैसे अगर आप कभी बोलिए कि हिंदुस्तान में हम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको जेल जाना पड़ेगा, ना आपको कार्रवाई होगी, ना आपके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन स्टिल हम लोग ये शब्द यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आप देखते हैं कभी भी न्यूज़ में या फिर कभी भी आप मैच में देखेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में, तो यहाँ पे ना ही भारत यूज़ हो रहा है, ना ही हिंदुस्तान, ना ही भारतवर्ष, आर्यावर्त, भरतखंड या अलग अलग नाम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि बुक ऑफ सम बेसिक रूल। हमारे भारत के अंदर अलग रिलीजन है, अलग कास्ट, रेस, अपीयरेंस, डाइट, क्लोथिंग, लैंग्वेज, स्ट्रीट, फेस्टिवल, थॉट्स, आइडियाज़। तो इन सबों को एकत्रित करने के लिए, सबों में झगड़ा ना हो, सबों में मारपीट ना हो, शांति बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। कॉन्स्टिट्यूशन 2 भागों में बटा है, एक रिटेन और दूसरा अनरिटेन। रिटेन और अनरिटेन। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ। ठीक है, और दुनिया का सबसे लंबा संविधान यूके का है, जो 1215 से अभी तक लिखा आ रहा है, और सबसे पहला संविधान अमेरिका का है जो अब तक टिका हुआ है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इंडिया की आर्टिकल्स के बारे में बात किया कि अब जब बना था तो 395 था, अभी 488 से ज़्यादा हो चुके हैं। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 25 में क्या है। हम लोगों ने ये भी बात किया आर्टिकल क्यों ज़रूरी है, और इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स से क्या समझा जाता है, और ये आर्टिकल 1 में ही क्यों है, और ये लाइन के पीछे कितना ज़्यादा तर्क और वितर्क हुआ। तब तक कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, लेकिन सबसे लंबा संविधान जो अभी तक नहीं लिखा गया है वो यूके का है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।